अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में अमान और आफियत में होंगे। आज का व्लॉग जो है मेरा शॉपिंग व्लॉग है। आज घर के काम वगैरह का कोई आपके साथ कोई शेयर नहीं कर रही हूँ मैं। और ये मेरा अबाया है, तैयार करके मैंने रखा है। अभी ये मैंने कुछ टाइम पहले ही मदनी मॉल से लिया था। और इस टाइम पे मैं तैयार होने के बाद जो है वो अपना सारी चीज़ें देख रही थी। देखने के बाद जो है मैं बाज़ार के लिए निकल रही हूँ। अब इस टाइम पर मैं आ गई हूँ शॉप पे। ये शॉप जो है माशाल्लाह से जो है वो मेरी वालदा की ज़माने की शॉप है। और माशाल्लाह वो भी यहीं से आके शॉपिंग किया करती थी, तो ये हमें बचपन से जानते हैं। और इनकी दुकान पर आने का फ़ायदा ये होता है कि इनकी दुकान पे हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है आपको। लो कैटेगरी की भी मिल जाती है, हाई कैटेगरी की भी मिल जाती है। और जेंट्स कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होती है। मर्दाना शलवार कमीज़ भी बहुत ज़बरदस्त होती है और लेडीज़ भी बहुत होती है। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए जो है मैंने ट्राउज़र ख़रीदा था, वो मैं कपड़े ले रही थी। और ये अब मैं आ गई हूँ कॉस्मेटिक्स की दुकान पर। और इनकी शॉप में दो हिस्से बने हुए हैं। एक हिस्सा जो है वो आपकी बेलों के लिए है और पाइपिंग्स वगैरह के लिए और सारा सामान है। और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो वहाँ पे कॉस्मेटिक्स है। वहाँ से मैंने अपने लिए परफ्यूम वगैरह लिए थे। इंशाल्लाह ताला लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या ख़रीदा था और क्या क्या चीज़ें मैंने परचेज़ की थी। यहाँ पे जो है ये मैं सूट की बेल देख रही थी। मुझे ए लाइन फ़्रॉक बनानी है, मेरे पास ऑर्डर आया हुआ था सूट सिलने के लिए। तो यहाँ पे मैं मैचिंग की बेलें निकलवा रही हूँ। और यहाँ पर आके जो है वो कंफर्टेबल होकर मैं अपना सारा सामान निकलवा लेती हूँ और आराम से मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो अब शुरू हो गया ये मेरा शॉपिंग जो मैं करके लेकर आई थी। ये स्पोर्ट्स स्टार का मैंने परफ्यूम ख़रीदा है। और ये परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। और इसकी खुशबू तो आप समझें कि ऑसम 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 है खुशबू इसकी। और इसका ब्रांड जो है वो सानिया मिर्ज़ा के नाम पे रखा हुआ है। और ये मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बीच में आना ये बंद हो गया था। तो मैंने काफ़ी इसको ढूंढा लेकिन ये मुझे नहीं मिल पाया। फिर अल्लाह से दुआ करके गई थी कि आज मुझे ये मिल जाए। तो इत्तेफाक की बात है कि ये मुझे नज़र आ गया, तो मैंने पहली फुर्सत में इसको परचेज़ कर लिया था। ये मैंने कुछ टाइम पहले जो है वो 500 का लिया था, अब ये हो गया है 800 का। और इसकी खासियत ये है, ये 24 आवर्स जो है फ्रेशनेस देता है। और इसकी खुशबू जब आप वो फील करेंगे इसकी खुशबू को, तो वाकई में आपको इस खुशबू से प्यार हो जाएगा। और सारी खुशबुएं जो है वो आपके लिए जो है वो साइड में हो जाएंगी। और इसके बाद मैंने लिया था ये डेलिशिया परफ्यूम। यकीनन इस परफ्यूम को देख के आप लोगों को बहुत हंसी आएगी कि इतना पुराना ब्रांड उठा के लेकर आ गई हूँ मैं। लेकिन इस परफ्यूम से बहुत सारी यादें मेरी वाबस्ता हैं, मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी यादें इसके अंदर निकली हैं। और ये खुशबू मुझे बहुत ये समझे कि ये खुशबू मेरे दिल के बहुत करीब है। और इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि ये परफ्यूम आप लगाते हैं और लगाने के बाद जो है अगर आपके कपड़े वॉश भी हो जाते हैं तो भी इसकी खुशबू ख़त्म नहीं होती। और इसके अंदर की खासियत ये है कि आप इसको लगा के जो है वो काफ़ी अच्छा फ़ील करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ आती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर पिंक का इस्तेमाल करती हूँ, पिंक वाले खुशबू का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और ये वाटिका का तेल लिया था मैंने, बादाम का। और ये बादाम का तेल है, मैं ज़्यादातर जो है इस तेल को सर्दियों में इस्तेमाल करती हूँ। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि विटामिन ई का कैप्सूल आप अपना किसी भी तेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इस तेल में भी मिलाकर जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 200 ml की बोतल थी और ये मुझे मिली थी 330 की मिली है ये बोतल। और ये मैंने इसका बड़ा वाली ली थी क्योंकि घर में सब लोग इसको लगाते हैं और इसकी खुशबू बहुत पसंद है। और इसकी खासियत ये है कि ये आपके बालों के साथ साथ जो है सर्दियों में जो ड्राइनेस हो जाती है हमारी बॉडी के ऊपर, आप हल्का सा इस तेल को लें
और अपने हाथों पे पाँवों के ऊपर जो है आप इसको अच्छी तरीके से जो है इससे मालिश करें, या आप अपने हाथ पाँवों को जो है वो मॉइस्चराइज करें। और करने के बाद आप देखेंगे चंद सेकंडों में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने तेल लगाया था या आपने कोई वो क्रीम लगाई थी। बहरहाल यहाँ पे ये मैंने पॉन्ड्स का जो है फेस वॉश लिया लिया था, और इसके अंदर जो है चारकोल वाला भी आता है, वो मेरे ख्याल से मेरे बेटे ने निकाल लिया है, और अभी इस वक्त मेरे पास यही वाला रखा हुआ है। बेटे अपने लेकर अपनी अलमारी में उन्होंने लॉक कर दिया, वो बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ये हम मेरा और मेरी बेटियों का है। और पॉन्ड्स का ये जो फेस वॉश है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है, और सूट भी हम लोगों को यही करता है। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें थी, इनको तो आप जितना भी जमा कर लो भाई, ये तो किसी सूरत में जो है जमा ही नहीं होती। इतनी बेबरकती चीज़ें होती हैं कि आप जब भी ख़रीद के लेकर आओगे, और जब ज़रूरत का टाइम आएगा तो पता चलेगा कि हम जगह जगह पे जो है इसको ढूंढते फिरेंगे। तो भाई इनका जितना भी स्टॉक कर लें उतना ही कम होता है। फिर इसके बाद जो है मैं लेकर आई थी इसके बाद फिर मैं लेकर आई थी ये ब्रश अपने लिए। मेरा ब्रश ख़राब हो गया था, मैंने ये नया परचेज़ किया है। और इस ब्रश की पीछे जो है वो एक बहुत मज़ेदार किस्म की किस्सा हो गया था कि मैंने शॉप के ऊपर जब मैं खड़ी थी अपना सामान ले रही थी, वहाँ पे बच्चा जो काम कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि मुझे ब्रश निकाल के दे दो, तो उसने मेरे हाथ में ला के टूथ ब्रश दे दिया। मेरा हाथ हंस के पेट में दर्द हो गया। फिर मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल करा। फिर मैंने कहा कि बेटा मुझे जो है वो हेयर ब्रश चाहिए, टूथ ब्रश नहीं चाहिए। तो बहरहाल ऐसे छोटे मोटे केसेस होते रहते हैं, कोई बात नहीं, ज़िंदगी के अंदर इंजॉयमेंट होना चाहिए। और कभी कभी ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाती है जो वो आपको उम्र भर तक याद रहती है। और जब से ये मैं लेकर आई हूँ, जब भी मैं इस ब्रश को इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे हंसी ये आ रही है कि ये इस ब्रश की जगह जो है वो मेरे पास टूथ ब्रश आ गया था। और ये मैंने लकी मॉल से लिया था। ये मेरे सर की कैप है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर जो है वो अपने स्कार्फ इस्तेमाल करती हूँ, और स्कार्फ के लिए जो है वो सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने सर की कैप ले लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका स्कार्फ जो है वो टिका रहता है, वरना तो आजकल के दुपट्टे जिस तरीके से आ रहे हैं और स्कार्फ आ रहे हैं वो इतने सिल्की होते हैं कि वो सर के ऊपर टिकाने के लिए बहुत सारे पिनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं जो है ज़्यादा पिन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मैं अपने लिए ये कैप लेकर आती रहती हूँ। बाकी भी बहुत सारी कैपें हैं, इंशाल्लाह ताला रहते वक्त के साथ साथ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और साथ साथ जो है ये मैंने जो है ये स्कार्फ पिन लिए हुए थे, ये मुझे बड़े ज़बरदस्त किस्म के लगे थे, थोड़ा यूनिक थे, यूनिक स्टाइल में मिले थे। और मुझे इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करना और देखना और लेना मुझे बहुत पसंद है। और ये दुपट्टा जो है, इस दुपट्टे ने तो मेरी आंखों में एकदम आंसू लेकर आ गया था जब मैंने शॉप पे इस दुपट्टे को देखा था, क्योंकि मुझे अपनी मरहूम वालदा की याद आ गई। मेरी वालदा को जो है इस किस्म का दुपट्टा बहुत पसंद था, क्योंकि उनको गोटे का काम करना बहुत पसंद था। तो वो हमेशा मुझसे ये कहती थी कि आप जब भी बाहर जाओ तो इस तरीके से टेक्निकल कोई दुपट्टा हो या कोई लाइनों वाला दुपट्टा हो जिसके ऊपर जो है मैं गोटे का काम करके अपनी बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए मैं बनाऊं। तो उनको समझ लें कि ख़ानदानी विरसे में मिली थी ये चीज़, कि मेरी नानी भी जो है वो माशा बहुत ही बेहतरीन गोटे का काम किया करती थी। तो वो मेरी वालदा का भी काम था, और वो मेरी माँ जो है जो मशहूर थी वो गोटे के नाम से ज़्यादा मशहूर थी, क्योंकि उनके हर दुपट्टे पे, उनके हर सूट पे जो है वो कहीं ना कहीं गोटा नज़र आता था। तो अम्मी जो है वो मुझे कहा करती थी कि आप जाएं तो मेरे लिए देख के लेकर आइएगा, लेकिन ये इन उस टाइम पे जो है ये दुपट्टे मिलते नहीं थे। अब ये दुपट्टे मिलने लगे, उस टाइम पे हमको जो है उन दुपट्टों को सॉरी माफ़ कीजिएगा,
तो उस टाइम पे हम लोगों को रंगवाने पड़ते थे, लेकिन ये क्वालिटी नहीं मिलती थी। बहरहाल मैंने अपनी वालदा की मोहब्बत में आके जो है वो मैंने ये चंपा ख़रीद ली और चंपा ली है। क्योंकि ये दुपट्टा मेरी बेटी का दुपट्टा है, तो उसके लिए मैंने छोटी चंपा ली है। इसमें आपको जो है हर किस्म की आपको चंपा मिल जाएगी, चौड़ी भी मिल जाएगी, पतली भी मिल जाएगी, मुख्तलिफ़ कलर में भी, टेक्निकल कलर में भी मिल जाएगा आपको, सिल्वर कलर में भी, गोल्डन कलर में भी। बहरहाल आप जिस तरीके से चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर इस तरीके के अगर आपको दुपट्टे नज़र आते हैं तो आप उन दुपट्टों को लेकर आएँ और उसके ऊपर गोटे का काम करें, अच्छी तरीके से आप उसको डेकोरेट करें और उसको सजाएं आप। और घर के अंदर ज़ाहिर बात है, घर में हमारी बहू बेटियां होती हैं, कज़न्स होते हैं जिनकी शादियां हो रही होती हैं, और ख़ास तौर पे ये बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप आराम से जो है इनको लेकर आए, इस तरह का दुपट्टा लेकर आए और उसके ऊपर गोटे का काम करें, या जिस तरह का भी काम करना चाहते हैं आप करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि अगर इसके नीचे गरारा बनाकर और टेक्निकल का गरारा बनाएं और या पेंट गरारा बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा ये मैं आपको एक छोटी सी जो है वो समझ लें कि इस्लाह कर रही वो दे रही हूँ, मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि आप अपने कपड़ों को या अपने दुपट्टे को किस तरीके से जो है वो आप वेयर कर सकते हैं। और जो है मैं अब इसको तैयार करूँगी इंशाल्लाह ताला, और जब ये तैयार हो जाएगा तो आपके सामने व्लॉग में ज़रूर लेकर आऊँगी कि मैं किस तरीके का इस दुपट्टे को तैयार करूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये मैं ट्राउज़र लेकर आई थी, लकी वन से ही लेकर आई थी ये ट्राउज़र, और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा ज़बरदस्त है और सर्दियों के लिहाज से तो बहुत बेस्ट है। तो मैंने इसको देखा, मैंने इसको सब चेक किया, तो ये मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। ये मैंने ऐसे ही उठा लिया था और मैंने कोई उस वक्त सोचा नहीं था कि इसके ऊपर का मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। लेकिन आज जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई तो मुझे जो है इसी के साथ की जो है ये शर्ट नज़र आ गई, और मैंने आपके सामने ही इस शर्ट को लिया है। अब मैं इंशाल्लाह ताला ये मेरी बड़ी बेटी की शर्ट है, अब मैं इंशाल्लाह ताला इसको तैयार करूँगी और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। और मुझे डिज़ाइनिंग करने का बहुत शौक़ है और मैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग करती रहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में भी बताया था कि मुझे डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद है, और मैं अपने कपड़े भी ख़ुद स्टिच करती हूँ, अपनी बेटियों की भी करती हूँ, और मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं। तो ये देखें मैं इसके ऊपर बेल लेकर आई हूँ, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लग रही है। और ये सूट जो है ये मेरे पास ऑर्डर के लिए आया हुआ था। मुझे इस सूट के अंदर जो है वो घेर वाली फ़्रॉक बनानी है, तो घेर वाली फ़्रॉक के लिए जो है वो मुझे बेल की ज़रूरत थी। और इसके अंदर वैसे ही माशाल्लाह से इतने सारे कलर्स हैं कि और कोई कलर का मैं इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकती थी, तो मैंने ये वाली बेल ली है। इंशाल्लाह ताला जो है जब ये भी सूट तैयार होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इस सूट को किस तरीके से तैयार करा है। और ये मेरा नेक्स्ट सूट है और ये भी मेरा ऑर्डर के लिए बनने के लिए आया हुआ है। इंशाल्लाह ताला इसको भी तैयार करके आपके साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और इतना आसान नहीं है इसको सीना, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर के कलियाँ डालकर जो है वो उसकी एयरलाइन फ़्रॉक तैयार करनी है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी ही मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।